सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, देखिए हाउ टू बिकम एसएससी फार्मासिस्ट। अभी हम अपने चैनल पे काफी सारी वीडियो डाल चुके हैं, जैसे आप डीएसएसबी फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं, रेलवे फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं। उसी की सीरीज में ये वीडियो है कि आप एसएससी फार्मासिस्ट किस तरह से बन सकते हैं। A to Z प्रोसेस हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले देखेंगे देखिए क्या होता है एसएससी और क्यों एसएससी कंडक्ट करवाते हैं इस तरह के फार्मासिस्ट लेवल के एग्जाम्स। फिर हम देखेंगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आप एसएससी फार्मासिस्ट बन जाते हैं तो। नेक्स्ट हम देखेंगे देखिए आपको जॉब कहाँ मिलती है जब आप एसएससी फार्मासिस्ट एज एन एसएससी फार्मासिस्ट अपॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे देखिए एसएससी फार्मासिस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड एज लिमिट क्या है। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट फिर हम देखेंगे एसएससी फार्मासिस्ट की एप्लीकेशन फी कितनी है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसमें। सिलेबस पूरा ही डिस्कस करेंगे अच्छे से एसएससी फार्मासिस्ट का। फिर हम देखेंगे एसएससी फार्मासिस्ट एग्जाम का पैटर्न किस तरह से होता है, यानी एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। बेस्ट बुक्स जो आप रेफर कर सकते हैं अपने इस तरह के एसएससी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। फिर हम देखेंगे लास्ट में कि एसएससी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे डिस्कस करेंगे, जिनको फॉलो करके आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपना इस तरह के एग्जामिनेशन में। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि बच्चों के मन में काफी सारे डाउट रहते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में देखेंगे सैलरी कितनी आपको मिलती है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको जब आप एसएससी एज एन एसएससी फार्मासिस्ट अपॉइंट हो जाते हैं। तो सारी चीजें अच्छे से हम डिस्कस करेंगे बच्चों, वीडियो के एंड तक आप बने रहें। देखिए सबसे पहले देखेंगे क्या होता है एसएससी और एसएससी क्यों कंडक्ट करवाती है इस तरह के फार्मासिस्ट लेवल के एग्जाम्स। तो अगर हम बात करें 2021 से पहले की, तो ये जो एसएससी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस जो है ये कंडक्ट करवाए जाते थे सीजीएचएस के द्वारा। सीजीएचएस क्या है बच्चों? सीजीएचएस एक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग होते हैं उनको स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो उसी के अंडर एसएससी के एग्जाम्स होते थे। बट अब क्या है देखिए 2021 से क्या हुआ, एसएससी जो है ये सेपरेट अपने एग्जामिनेशंस कराने लगे एज अ फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, जहां पर सबसे पहला एग्जामिनेशन उन्होंने कराया था 2021 में, जो कि फेज 9 एग्जामिनेशन था। फिर 2022 में क्या हुआ, फेज 10 एग्जामिनेशन हुआ, 2023 में फेज 11 एंड देन अब इस साल जो वैकेंसी निकली है 2024 में फेज 12 के एग्जामिनेशंस निकले हैं। तो इस तरह से देखिए एसएससी का पूरा हमने आपसे बैकग्राउंड शेयर करने की कोशिश की। अब देखिए ये सीजीएचएस जो है ये किस किस एरियाज में सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा एंड यूनानी, तो इन सभी एरियाज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इस तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। देखिए प्रीवियस स्लाइड पे हमने बात की कि किस तरह से एसएससी अपने सेपरेट एग्जाम कराने लगा 2021 के बाद से। अब इस स्लाइड पे हम बात करेंगे कि आपकी जॉब कहाँ लगती है अगर आप एसएससी फार्मासिस्ट अपॉइंट हो जाते हैं, जिसका आंसर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। सबसे पहले देखिए आपको ये समझना होगा कि एसएससी फार्मासिस्ट जो है ये एक सेंट्रल लेवल की आपकी पोस्ट है। जैसे कि हमने बात की थी अपनी एक वीडियो में डीएसएसबी फार्मासिस्ट के बारे में, तो वहां पर अगर आप अपॉइंट होते हैं तो आपको दिल्ली में एज अ फार्मासिस्ट आपकी जॉब लगती है। अगर आप रेलवे एग्जाम को क्लियर हैं तो आपको रेलवे में जॉब लगेगी। अगर आप एयरफोर्स को क्लियर करते हैं तो एयरफोर्स में आपकी जॉब लगेगी। बट एसएससी फार्मासिस्ट क्या होते हैं देखिए सेंट्रल लेवल पे आपकी जॉब लगती है। जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉयज होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो गए, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए, उनको एक तरह की मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने का काम होता है सेंट्रल लेवल पे, और उसी में एज अ फार्मासिस्ट आपको अपॉइंट किया जाता है। जैसे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं सेंट्रल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे, उनमें आपको एज अ फार्मासिस्ट अपॉइंट किया जा सकता है। इस तरह से जितने भी गवर्नमेंट क्लिनिक्स हैं वहां पर आपको एज अ फार्मासिस्ट अपॉइंट किया जा सकता है, जहां पर आप अपनी सर्विसेज जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं कोई भी हो तो उनको आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। फिर देखिए स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट, अलग अलग जो हेल्थ डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, वहां पर एज अ फार्मासिस्ट आपको अपॉइंट किया जा सकता है। और हॉस्पिटल रन बाय आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज, तो जितने भी आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें भी एज अ फार्मासिस्ट आपको लिया जा सकता है अगर रिक्वायरमेंट हो। तो ये सारे आपके जॉब सेक्टर हैं, यहाँ आपको काम करना पड़ सकता है अगर आप एज अ फार्मासिस्ट अपॉइंट हो सकते हैं।
फिर देखेंगे देखिए इस स्लाइड पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी अगर आप एज अ एसएससी फार्मासिस्ट अपॉइंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए डिस्पेंसिंग मेडिकेशन जो एज अ फार्मासिस्ट आपको हर जगह करना ही पड़ेगा। जो भी मेडिकेशंस हैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे आपको डिस्पेंस करनी होगी, जो भी पेशेंट्स होते हैं या जो भी आपके पास दवाई लेने आ रहा है उनको। फिर क्या है देखिए इन्वेंट्री मेंटेनेंस करनी होगी, यानी सारा ही आपको प्रॉपर स्टॉक मेडिसिन का मेंटेन करके रखना होगा अपने जहां भी आप काम कर रहे हैं, ताकि किसी तरह की शॉर्टेज वगैरह ना हो जब भी रिक्वायरमेंट आ जाए मेडिसिन की ज़्यादा अमाउंट में भी अगर ना। फिर अगर देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो आपको बनाना होगा परचेज इंडेंट, प्रिपेयर करना होगा। इंडेंट का मतलब क्या होता है देखिए इंडेंट एक तरह का परचेज ऑर्डर होता है। जो भी मेडिकेशन आपको अपने स्टोर के लिए चाहिए, चाहे आप सेंट्रल लेवल पे काम कर रहे हैं चाहे किसी पर्टिकुलर स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो जो भी स्टोर में आपकी मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है उसका आपको इस तरह का परचेज इंडेंट बनाना होता है। यहाँ पे यही लिखा देखिए मंथली बेस पे आप बना सकते हैं इस तरह का इंडेंट, एनुअल बेस पे बना सकते हैं इस तरह का इंडेंट। और देखिए ये इंडेंट आप जन औषधि मेडिसिन के लिए भी बना सकते हैं। जन औषधि मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन को कहा जाता है, जहां पर देखिए हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट में जन औषधि स्टोर्स खुल रहे हैं जहां पर इस तरह की जेनरिक मेडिसिन जो कि काफी कम प्राइस पे सेल की जाती है। अगर ब्रांडेड की हम बात करें, अगर ब्रांडेड से हम कंपैरिजन करें तो इस तरह के स्टोर्स में आप काम कर सकते हैं, जन औषधि स्टोर्स में। फिर हम बात करें अगर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपका मेडिसिन लिक्विडेशन का काम रहेगा। लिक्विडेशन में क्या होता है देखिए कुछ ऐसी मेडिकेशन होती हैं फार्मेसी स्टोर पे जो कि काफी कम चल रही होती है, उस एरिया में काफी कम उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी एक्सपायरी डेट से 6 महीने पहले उन सारी ही मेडिकेशंस को निकाल दिया जाता है और उनको सेल कर दिया जाता है मार्केट में और उसके बदले कैश ले लिया जाता है। तो इस तरह की लिक्विडेशन का काम भी आपको करना पड़ सकता है अगर आप एज एन एसएससी फार्मासिस्ट अपॉइंट होते हैं। लास्ट में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो देखिए पेशेंट काउंसलिंग आपको करनी होगी। जो भी मरीज आपके पास आ रहा है उसे आपको बताना होगा कि मेडिसिन जो है वो कितनी बार लेनी है, किस रूट से लेनी है, किस टाइम पे लेनी है। एंड लास्ट में बात करेंगे चेकिंग मेडिसिन की। तो देखिए जितने भी आपके स्टोर में जो मेडिसिन होती हैं जो नियर एक्सपायरी डेट मतलब अब आने वाले 6 महीनों में वो एक्सपायर होने वाली है, उसको आपको अलग करना होता है अपने मेडिकल स्टोर से और उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करना होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर को। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे अगर आप एसएससी फार्मासिस्ट अपॉइंट होते हैं तो। फिर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो 12th पास आउट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए आपके पास, और अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है तो 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट, ये रिक्वायरमेंट है आपकी। बट अगर आपने बैचलर डिग्री आपके पास है तो किसी भी तरह का एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा है, तो ये आपको याद रखना है बच्चों। ड्यूली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए आप फार्मेसी एक्ट के तहत। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल की इसकी एज लिमिट होती है, जहां ओबीसी कैटेगरीज को 3 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाता है और एससी एसटी कैटेगरी को अप टू 5 इयर्स तक का रिलैक्सेशन दिया जाता है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो देखिए 100 रुपए की एप्लीकेशन फी है, जहां वुमेन्स और जो रिजर्व कैटेगरीज है उनको किसी भी तरह की कोई फी पे करने की जरूरत नहीं होगी। एग्जाम डेट की बात करें तो 6 से 8 मई 2024 की इसकी एग्जामिनेशन डेट है। टेंटेटिव है ये, अभी कंफर्म डेट ये अपनी वेबसाइट पे रिलीज करेंगे बहुत ही जल्दी। फिर देखिए बात करेंगे देखिए एग्जाम पैटर्न की, किस तरह से आपका एग्जामिनेशन होगा। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि मैट्रिक लेवल, 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल तीनों ही लेवल का ये देखिए टेस्ट होता है अलग अलग पोस्ट के लिए। हमारा जो फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है वो 10+2 लेवल का होता है, ये आपको याद रखना है बच्चों। और दूसरा इसका होता है स्किल टेस्ट। तो ये स्किल टेस्ट जो है देखिए ये पूरा आपको सुनना ही है नॉलेज। ये स्किल टेस्ट कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए होता है, फार्मासिस्ट के लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है। स्किल टेस्ट अगर होता है तो देखिए टाइपिंग, डाटा एंट्री वगैरह, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इस तरह के टेस्ट लिए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। बात करेंगे देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरह का होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। तो टोटल 4 सब्जेक्ट आपके होंगे, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के 25-25 आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब कुल मिला के टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। मैक्सिमम मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के 50 मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब कुल मिला के आपके 200 हो गए मैक्सिमम मार्क्स। टोटल ड्यूरेशन कितनी होगी तो 60 मिनट आपके एग्जामिनेशन की टोटल ड्यूरेशन होगी। और क्या है देखिए नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी, तो काफी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है इस तरह के एग्जामिनेशन में। हाफ मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं अगर हर एक गलत जवाब के लिए। तो बहुत ही ध्यान से आपको अपना एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना है, अगर श्योर नहीं है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें।
बात करेंगे देखिए स्किल टेस्ट की, जो कि आपको ध्यान से सुनना है। ये सिर्फ और सिर्फ उन कैटेगरीज के लिए होता है जहां पर उनमें मेंशन किया जाता है। देखिए स्किल टेस्ट जैसे टाइपिंग, डाटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है, जहां पर आपकी पोस्ट के सामने एसेंशियल क्वालिफिकेशन के सामने लिखा रहेगा कि इस तरह की स्किल्स रिक्वायरमेंट है। फार्मासिस्ट के लिए इस तरह की स्किल मोस्टली रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट हमने सोचा आपसे डिस्कस करते हैं इस तरह के स्किल टेस्ट के बारे में भी। बात करेंगे देखिए बेस्ट बुक्स जिनके थ्रू आप अपने इस तरह के एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम हमेशा आपसे कहते हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं बच्चों तो काफ़ी अच्छा रहता है आपके लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में सारे कंसेप्ट्स आपके अच्छे से समझाए जाते हैं। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो आप RS अग्रवाल रेफर कर सकते हैं अपने इस तरह के टॉपिक के लिए। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आप रेफर कर सकते हैं RS अग्रवाल सर की ही अपने इस तरह के रीजनिंग के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी आप फॉलो कर सकते हैं अपने इंग्लिश के चैप्टर के लिए, इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए। और कुछ अच्छी बुक्स की अगर हम बात करें तो देखिए SSC मैथमेटिक्स आप रेफर कर सकते हैं बाय राकेश यादव, और क्या देखिए S चांद एडवांस ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज आप रेफर कर सकते हैं अपने GK को इम्प्रूव करने के लिए। ये बुक जो है देखिए प्योरली हमारे रिकमेंडेशंस पे हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको कुछ अच्छी बुक्स पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनके बारे में भी हमें बताएं, ताकि दूसरे बच्चों को भी उनसे फ़ायदा मिले। तो ये कुछ बुक्स हमने आपसे डिस्कस की जो कि आप रेफ़र कर सकते हैं अपने इस तरह के एग्जामिनेशंस के लिए। और फिर अगर देखिए आप अपने जनरल नॉलेज के कंसेप्ट को काफ़ी क्लियर करना चाहते हैं तो दो बुक्स जो हमेशा हम रिकमेंड करते हैं, ल्यूसेंट जनरल नॉलेज एंड जनरल नॉलेज बाय अरिहंत, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है अपने आपके जनरल नॉलेज के कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। ये हम देखिए 2024 का एडिशन आपसे डिस्कस कर रहे हैं, बट अगर ये वीडियो आप 1 साल या 2 साल बाद देख रहे हैं तो उस साल का एडिशन आपको बाय करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। बात करेंगे देखिए SSC फार्मेसिस्ट एग्जामिनेशन के कंप्लीट सिलेबस की, तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया ये आपका जो एग्जामिनेशन है 10+2 लेवल का आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसमें देखिए जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, देखिए किस तरह के क्वेश्चन होंगे। बाकी डिटेल्ड सिलेबस बच्चों हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डिटेल में देख सकते हैं कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। एक एक चीज हमने अच्छे से वहां पर मेंशन की है, तो उसे जाके आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन शुरू कर दें। ना देखिए डिस्कस करेंगे SSC फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की कुछ ऐसे प्रिपरेशन टिप्स जिनको फॉलो करके आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने इन तरह के एग्जाम्स में। सबसे पहले देखिए अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया सिलेबस, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो देखेंगे उसको आपको जरूर फॉलो करना है। उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन अपनी करेंगे तो काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। टेक मॉक टेस्ट, जो भी जहां से भी देखिए मॉक टेस्ट आपको मिले, प्रैक्टिस जरूर करिए आप अपने उन मॉक टेस्ट की, ताकि जो मेन एग्जामिनेशन आपका होने वाला है उसमें आपको बहुत ही ज्यादा कुछ डिफरेंट ना लगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है। हम अपने चैनल पे भी काफी सारे मॉक टेस्ट अपलोड कर रहे हैं बच्चों, तो उनके थ्रू भी आप अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं इन मॉक टेस्ट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए रेफर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, जो हमने अभी आपसे बुक्स डिस्कस की थी इस वीडियो में। और अगर आपको भी कुछ अच्छी बुक्स पता है, वो बुक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होनी चाहिए जहां पर कंसेप्ट्स काफी क्लियर हो, तो उनसे अगर आप पढ़ते हैं तो काफी ज्यादा बेनिफिट होगा आपको इन तरह के एग्जामिनेशन में। कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। प्रैक्टिस करने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जहां से भी बच्चों आपको मिल पाए। SSC फार्मासिस्ट की हम बात करें तो इस तरह के एग्जामिनेशन के अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल पाए तो वहां जाके आप उनको प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा ही पेपर जो है वो प्रिपेयर कर सकें। फिर हम बात करेंगे देखिए स्टे अपडेट विद द करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ अपडेटेड बहुत जरूरी है रहना, क्योंकि आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से भी। तो न्यूज सुने, न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, और भी अगर कहीं से भी यूट्यूब की वीडियो से आपको करंट अफेयर की नॉलेज मिल पाए तो वहां से आप ले सकते हैं इस तरह की चीजों की नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे देखिए रिवाइज करना है आपको अपने सारे कंसेप्ट्स को रेगुलर बेस पे, क्योंकि काफी ज्यादा एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं इस साल। तो अगर कुछ भी करने का मन है तो सिर्फ न्यूज सुन लें, आप न्यूज़पेपर पढ़ लें, बट कुछ ना कुछ जरूर करें हर दिन। एंड अप्लाई एवरीवेयर, हर जगह आपको अप्लाई करना है। देखिए जहां भी आपकी वैकेंसी निकलती है वहां पर आपको अप्लाई करना है, क्योंकि एक ही जगह स्टक होकर हमें नहीं रहना है। तो इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जहां भी आपको मन है, जहां भी वैकेंसीज निकल रही है, हर जगह अप्लाई करें और हर जगह का आप एक्सपोजर ले सकते हैं।
ना देखिए डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो कि काफी सारे बच्चों के मन में रहते हैं, काफी ज्यादा डाउट रहता है, तो उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्या सैलरी रहती है एज एन एसएससी फार्मासिस्ट अगर आप अपॉइंट होते हैं? तो देखिए लेवल 5 की आपकी पोस्ट रहती है, जहां पर आप अपना देख रहे हैं किस तरह का आपका पे ग्रेड होता है। 29,200 से लेकर 92,000 तक की आपकी सैलरी होती है, इसकी रेंज में आपको सैलरी मिलती है। वर्किंग आवर्स क्या होते हैं एसएससी फार्मासिस्ट के? तो देखिए सेंट्रल वेलनेस सेंटर पे आप अगर काम करते हैं तो ये इस तरह के सेंटर्स जो है 7:30 बजे सुबह से लेकर 2 बजे तक खुले रहते हैं, मंडे टू सैटरडे। बट ये बिल्कुल डिपेंड करता है कहां पर आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, ये आवर्स जो है ये डिफर भी कर सकते हैं, पहले ही आपको बता देते हैं बच्चों। फिर कहते हैं कि एज लिमिट क्या होती है एसएससी फार्मासिस्ट अगर आपको बनना है, अप्लाई करना है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 साल होती है, ओबीसी के लिए ये एज लिमिट जो है वो 3 साल तक की बढ़ा दी जाती है, तो 28 साल हो गई। और एससी एसटी की बात करें तो अप टू 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो ये एज लिमिट हो गई 30 साल। फिर देखिए बच्चों के मन में डाउट रहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एसएससी फार्मासिस्ट का? तो आप 10+2 बच्चों पास आउट होने चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए आपके पास, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए आप। और हमने देखा था डिप्लोमा में 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, डिग्री में किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करें तो देखिए क्या क्या आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और हिंदी या इंग्लिश आपसे पूछा जाता है एज अ सब्जेक्ट में, जिसको हमने अच्छे से अभी डिस्कस किया था अपनी एग्जामिनेशन पैटर्न वाली स्लाइड पे। और किसी तरह का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है कि एसएससी फार्मासिस्ट के लिए, तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री अगर किया है, तो किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह की पोस्ट के लिए। फिर देखिए और क्या डाउट होते हैं बच्चों को कि क्या किसी अदर कंट्री के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह की पोस्ट के लिए? तो नहीं, सिर्फ इंडियन सिटीजन ही एलिजिबल होते हैं इस तरह के एग्जामिनेशन के लिए। और कितने अटेम्प्ट अलाउड होते हैं एसएससी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में? तो एज सच कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार आप प्रिपेयर हो सकते हैं, बट आपकी एज लिमिट जो है, एज क्राइटेरिया को आपको मीटअप करना होगा। तो ये कुछ बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो कि बच्चों के मन में काफी ज्यादा डाउट रहता है जिनके लिए। ना देखिए बात करेंगे सैलरी कितनी मिलेगी आपको अगर आप एसएससी फार्मासिस्ट बन जाते हैं, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है बेसिक पे। बेसिक पे देखिए मिनिमम पे होती है जो कि पर मंथ आपको मिलनी ही मिलनी है, 29,200 का इसका बेसिक पे होता है। उसके बाद देखिए बहुत सारे अलाउंस आपको मिलते हैं अगर आप एसएससी फार्मासिस्ट बन जाते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस एंड हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस। फिर हम बात करें बेनिफिट्स की अगर, तो बेनिफिट्स भी इसमें काफी ज्यादा आपको मिलते हैं, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस आपको मिलता है, ईयरली 5,000 रुपए तक आपको मिल सकता है। फेस्टिव बोनस की अगर हम बात करें तो फेस्टिव बोनस भी मिलता है, आपको ईयरली मिलता है एक बार, तो 7,000 रुपए तक फेस्टिव बोनस मिलता है। अगर हम सब कुछ मिला के बात करें तो जो ग्रॉस सैलरी होती है एसएससी फार्मासिस्ट की, वो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, 59,672 तक की आपको ग्रॉस सैलरी मिल सकती है, तो काफी अच्छी खासी सैलरी है। एंट्री लेवल पे हम बात करें, देखिए जैसे जैसे आपके ईयर बढ़ते रहते हैं, आपका प्रमोशन होता रहता है, वैसे वैसे सैलरी भी इंक्रीज होती रहती है, काफी अच्छी इंक्रीमेंट होती है सैलरी की अगर हम बात करें एसएससी फार्मासिस्ट में। तो देखिए प्रीवियस स्लाइड पे हमने डिस्कस किया आपसे कि किस तरह आपकी प्रमोशंस होती है, इस स्लाइड पे हम आपको अच्छे से दिखाएंगे किस तरह से आपकी करियर ग्रोथ होती है आफ्टर बिकमिंग एसएससी फार्मासिस्ट। तो देखिए एंट्री ग्रेड पे जब आप एज अ फार्मासिस्ट अपॉइंट होते हैं तो आपका लेवल 5 का ग्रेड होता है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी वगैरह मिलती है, आप फार्मासिस्ट होते हैं। इसी तरह से देखिए 2 साल के बाद आपको प्रमोट कर दिया जाता है, मोस्टली प्रमोट किया जाता है सीनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए, जहां पर आपकी ग्रेड ये लेवल जो है ये लेवल 5 से लेवल 6 हो जाता है। उसके बाद देखिए आफ्टर 10 ईयर ऑफ सीनियर फार्मासिस्ट अगर आप रह जाते हैं 10 साल तक सेम वहीं पर जहां पर अभी आप हैं, तो आपको एज अ फार्मेसी ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाता है और लेवल 7 हो जाता है आपका, देखिए लेवल 6 से लेवल 7। और उसके बाद एज अ सीनियर फार्मेसी अगर आप फार्मेसी ऑफिसर रह जाते हैं फिर 10 साल तक, तो एज अ सीनियर फार्मेसी ऑफिसर आपको अपॉइंट कर दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है, लेवल 8 पे आप पहुंच जाते हैं। तो ये पूरा ही देखिए लेवल है किस तरह से इंक्रीमेंट होता है आपके कैरियर में। करेंगे देखिए कौन कौन सी सिटीज है जहां पर इस तरह की सर्विस अवेलेबल होती है। ये आपको क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी जॉब इन सारी ही सिटीज में से कहीं भी लग सकती है, हो सकता है आपकी प्रेफर्ड सिटी हो, क्योंकि जोन वाइज आप सारी ही वैकेंसीज को फिल करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, जबलपुर, तो देख रहे काफी सारी सिटीज हैं, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, नागपुर, पटना, प्रयागराज, पुणे, रांची एंड शिलोंग। तो यहाँ सारी ही जगह पे आपको इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल होती है, तो एज अ फार्मासिस्ट आपको अपॉइंट किया जा सकता है बच्चों।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आई होगी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से। अगर कोई भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप बन सकते हैं सेपॉय फार्मासिस्ट। सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। और किसी भी तरह का कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।